हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले एक बेसिक कीपैड मोबाइल फ़ोन। ये एक 4G मोबाइल फ़ोन है। इसका मॉडल नेम है आईटेल सुपर गुरु 4G प्रो। बॉक्स के फ्रंट साइड पर यहाँ पे इसका ब्रांड नेम आईटेल लिखा गया है। उसके नीचे इसका मॉडल नंबर IT9120 4G। यहाँ पे 4G ऑल सिम कार्ड सपोर्ट लिखा गया है। यहाँ पे AI वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट, यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन का तस्वीर। बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका ब्रांड नेम, उसके नीचे AI वॉइस असिस्टेंट, यहाँ पे एक सिक्योर सील दिया गया है। इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन स्पेक्स है एक एक करके हाईलाइट किया गया है। आप चाहे तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। नीचे मेक इन इंडिया लिखा गया। बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो लेफ्ट साइड पर भी यहां पे आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर IT9120 4G और इस तरफ एक सिक्योर सील लिया गया। अब इस बॉक्स की बॉटम साइड पर देखते हैं तो बॉटम साइड पर एक लेबल, इस लेबल के ऊपर इसका ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, मॉडल नेम और बॉक्स के कंटेंट्स और इसका MRP भी मेंशन किया गया है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट में 1900 रुपीज़ में परचेज किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। बॉक्स के टॉप साइड पर देखते हैं, टॉप साइड पर भी एक लेबल, इस लेबल के ऊपर इसका ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और इस मोबाइल फ़ोन का कलर, उसके नीचे IMEI नंबर भी दिया गया है। अब इस बॉक्स के बैक साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे भी ब्रांड नेम, इस तरफ 4G सीरीज लिखा गया है और इस मोबाइल फ़ोन का जो मेन फीचर्स है एक एक करके हाईलाइट किया गया है। उसके नीचे इस मोबाइल फ़ोन का जो कलर ऑप्शन है वो भी मेंशन किया गया है। उसके नीचे इसके जो दूसरे फीचर्स है वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आप चाहे तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। और नीचे एक QR कोड दिया गया है और यहाँ पे जो सील है उसको कट करके बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के कंटेंट से एक कीपैड मोबाइल फोन, एक बैटरी, एक चार्जर, एक यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड के साथ। अब इस कीपैड मोबाइल फोन को देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जो कवर दिया गया है उसके ऊपर AI वॉइस असिस्टेंट 4G ऑल सिम कार्ड सपोर्ट लिखा गया है। अब इस कवर को रिमूव कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन में 3 कलर चॉइस मिलते हैं। एक है ब्लैक कलर, दूसरा डार्क ब्लू कलर, तीसरा डार्क पर्पल कलर। ये ब्लैक कलर का है। इसमें जियो सिम, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, BSNL सिम कार्ड को यूज कर सकते हो। ये 4G नेटवर्क के साथ कंपेटेबल है, साथ ही साथ 3G 2G नेटवर्क के साथ भी कंपेटेबल है। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं तो इसका लेंथ है लगभग 13 सेंटीमीटर, विड्थ है लगभग 5.3 सेंटीमीटर, थिकनेस है लगभग 1.2 सेंटीमीटर, वेट है लगभग 91 ग्राम्स। अब इस मोबाइल फोन की फ्रंट साइड में टॉप में देखिए ईयर पीस दिया गया है। यहाँ पे AI ड्रिवन लिखा गया है, यहाँ पे 4G लिखा गया है, यहाँ पे 2.4 इंचेस का QVGA डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे आईटेल ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है, यहाँ पे टॉर्च के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, यहाँ पे बैटरी सेविंग मोड का एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, इस तरफ कॉल की दिया गया है और इस तरफ कॉल एंड करने के लिए, मोबाइल को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है। यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का नेविगेशन की दिया गया है। उस नेविगेशन की के सेंटर में ओके बटन दिया गया है, उसके ऊपर AI लिखा गया है। इसमें कुछ बेसिक AI फंक्शंस है जो कि वॉइस कमांड के थ्रू काम करते हैं, जिसका नाम रखा गया है किंग वॉइस। और नीचे जो कीबोर्ड का लेआउट है, हर एक की के बीच में अच्छा स्पेस दिया गया है, उसके ऊपर नंबर्स लिखा गया है और यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया गया है माइक्रोफोन के लिए। अब इस मोबाइल फोन के राइट साइड पर देखते हैं तो नीचे एक छोटा सा कट दिया गया है बैक कवर को इजीली ओपन करने के लिए। अब इस मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन है। अब इस मोबाइल फोन की टॉप साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे एक LED लाइट दिया गया, टॉर्च लाइट की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। अब इस मोबाइल फोन की बॉटम साइड पे देखिए जो होल दिया गया है ईयरफोन हेडफोन को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब इस मोबाइल फोन की बैक साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप का डिजाइन, उसके सेंटर में VGA कैमरा दिया गया है 0.3 मेगापिक्सल का, उसके चारों तरफ स्पीकर दिया गया है, यहाँ पे आईटेल ब्रांड नेम लिखा गया है। अब इस बैक कवर को ओपन करते हैं। बैक कवर आपको कुछ इस तरह दिखाई देती है।
अब इस मोबाइल फोन की इंसाइड में जो लेबल है उसके ऊपर भी इसका ब्रांड नेम, मॉडल नेम्स, IMEI नंबर दिया गया है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसको आप 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे 2 सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है, ये सिम 1 स्लॉट और ये सिम 2 स्लॉट है। ये दोनों भी 4G नेटवर्क है, बैकवर्ड कंपेटेबल है 2G 3G नेटवर्क के साथ। इसमें Vivo LTE फीचर भी है। अब इस मेमोरी कार्ड को मैं इस मेमोरी स्लॉट में डाल देता हूँ और इस जियो सिम को मैं सिम 1 स्लॉट में डाल देता हूँ और इस एयरटेल सिम को मैं सिम 2 स्लॉट में डाल देता हूँ। इस फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी है 128 MB। अब इस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन करके चेक करते हैं। इस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन करने के बाद डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हो जियो का नेटवर्क शो कर रहा है, उसके नीचे एयरटेल का नेटवर्क शो कर रहा है। इन दोनों नेटवर्क का जो सिग्नल स्ट्रेंथ ऊपर दिखा रहा है 4G और 4G दिखा रहा है, दोनों 4G, और कॉर्नर पे Vivo LTE भी दिखा रहा है। अब इसका जो मेनू है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये है इस मेनू का इंटरफेस। अब इनको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है वो है कॉल हिस्ट्री, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सारे कॉल हिस्ट्री को देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है मैसेजेस का, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप मैसेज को रीड कर सकते हो और यहाँ से मैसेज को किसी को भी भेज सकते हो। नेक्स्ट जो आइकन है वो है आईटेल जोन, इसको सेलेक्ट करके आप इन सारे फीचर्स को देख पा रहे हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है ओपेरा मिनी, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है सेटिंग्स, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। देखिए कॉल सेटिंग्स दिया गया, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनको कस्टमाइज कर सकते हो। फ़ोन सेटिंग्स दिया गया, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनको भी कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे डिस्प्ले दिया गया, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनको कस्टमाइज कर सकते हो। सिक्योरिटी दिया गया, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसके बाद कनेक्शंस, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे SOS, उसके नीचे यूजर एग्रीमेंट, उसके नीचे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऑप्शन दिया गया है। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है AI, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे फीचर्स आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पॉज करके इसको कैसे यूज़ करना है यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लाउड फ़ोन दिया गया है, उस आइकन को सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आप देख पा रहे हो। यहाँ पे फेसबुक, यूट्यूब, वेदर रिपोर्ट, क्रिकेट स्कोर, BBC न्यूज़, विकीपीडिया, हेडलाइंस, फ्लैश स्कोर, एक्स यानी कि ट्विटर का शॉर्टकट्स दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके उनको यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है कॉन्टैक्ट्स, तो फ़ोन बुक में आप कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है कैमरा, तो इस कैमरा आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, वीडियो कैप्चर भी कर सकते हो। ये VGA कैमरा है 0.3 मेगापिक्सल का, उसके हिसाब से इसका क्वालिटी कुछ इस तरह है। लो लाइट पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कैमरे के सेटिंग्स के लिए यहाँ पे साइड में जो 3 डॉट्स दिया गया उसको सेट करके उन सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आइकन दिया गया है वो है मल्टीमीडिया, तो इसको सेलेक्ट करके आप इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे FM रेडियो भी दिया गया है, इसको सेलेक्ट करके आप FM रेडियो को प्ले कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे गेम्स का आइकन दिया गया है, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे गेम्स को भी प्ले कर सकते हो। इसमें कुछ फ्री गेम्स दिया गया है और कुछ पेड गेम्स दिया गया है, यानी कि कुछ गेम्स को आपको खरीदनी होगी। अब नेक्स्ट जो आइकन यहाँ पे दिया गया है वो है क्लॉक, क्लॉक को सेट करके यहाँ पे आप अलार्म को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइकन है वो है इमेज व्यूअर यानी कि गैलरी, इसको सेट करके आप जो भी फोटो वीडियो कैप्चर किए उसको यहाँ पे देख सकते हो। इस मोबाइल फ़ोन से मैं एक फ़ोटो कैप्चर किया हूँ, उसका क्वालिटी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लो लाइट में ये फ़ोटो है इस तरह। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है इंटरनेट, इसको सेट करके इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है एक्स्ट्रा, इसको सेट करके आप इन फीचर्स को देख पा रहे हो। यहाँ पे टॉर्च दिया गया है, टॉर्च को यहाँ पे एनेबल करेंगे तो आप इस तरह टॉर्च को ऑन कर सकते हो और इस टॉर्च का जो LED लाइट का रोशनी भी आप देख पा रहे हो। टॉर्च को इस तरह ऑफ भी कर सकते हो। टॉर्च के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी यहाँ पे दिया गया है और उसके नीचे कैलकुलेटर, उसके नीचे कैलेंडर और कुछ फीचर्स दिए गए हैं, आप पॉज करके इनको देख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माई फाइल्स दिया गया है, इसको सेट करके यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स है उसको यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आइकन दिया गया है वो है ई बुक,
अब नेक्स्ट जो आइकन यहाँ पे दिया गया है वो है किंग वॉइस। ये जो किंग वॉइस फीचर है इसके साथ एआई फीचर भी इंटीग्रेटेड है। ये सारे जो है वॉइस कमांड के फीचर्स है, यहाँ पे आप पॉज करके इनको देख सकते हो। हर एक फीचर में जो वॉइस कमांड फीचर है उसको आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो, यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके लिए सेटिंग्स दिया गया है। अब नेक्स्ट जो आइकन है वो है सुपर बैटरी मोड। इस सुपर बैटरी मोड को सेट करके इस मोबाइल फ़ोन को पावर सेविंग मोड में रख सकते हो। उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइकन दिया गया है वो है प्रोफाइल्स। तो इस प्रोफाइल को सेट करके आप यहाँ पे इन सारे फीचर्स को देख पा रहे हो। एक है आउटडोर, दूसरा है इंडोर, तीसरा है मीटिंग, चौथा है साइलेंट, फिफ्थ है जनरल। अगर मैं यहाँ पे जनरल को सेट करता हूँ, उसके लिए जो सेटिंग्स दिया गया उसको सेट करता हूँ, तो आप इन फीचर्स को यहाँ पे देख पा रहे हो। इन सेटिंग्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको मॉडिफाई चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आइकन दिया गया है वो है कॉल केयर। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करना चाहते हो तो उस वक्त यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है पावर ऑफ, दूसरा है रीबूट। मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहते हो तो रीबूट को सेट कर सकते हो, पावर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे पावर ऑफ को सेट कर सकते हो।